स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस। आपका स्वागत है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं पार्टनरशिप में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। और क्वेश्चन नंबर 8 तक की सारी वीडियो मेरी यूट्यूब पे अपलोड है और इसमें कहीं भी कोई किसी को डाउट है प्रीवियस क्वेश्चनों में तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। और आने वाली वीडियो के लिए आप अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो आपको देखने के लिए रोज मिलेगी और अगर नोटिफिकेशन भी आपके पास आता रहेगा। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसलिए ध्यान दें इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखो, एक चीज का ध्यान रखें, क्वेश्चन को देखते ना थोड़ा सा साइज बड़ा दिखते ही तुम्हारे हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं। और ये जो ऑनलाइन व्यूअर्स है वो भी देख रहा है, उनके भी यही हाल होते हैं सबके। जैसे ही क्वेश्चन को देखा है लेंथी सा बड़ा और वो उसने थ्योरी टाइप का लिखा है, पता नहीं क्या होगा। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन का आंसर ही उसमें लिखा हुआ है। देखो, ये तो पता है चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दो रेशो दिए हैं, एक ओल्ड रेशो दिया है, एक नया रेशो दिया है। तो जब ओल्ड रेशो नया रेशो दिया है तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो। तो सबसे पहले ये निकाल लो। दूसरा कह रहा है ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग रेशो है 2:1। दे डिसाइड विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2023 दे वुड बी शेयर ऑन प्रॉफिट 3:2। अब यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चनों में और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा चेंज कर दिया उन्होंने। वहां पे जितने भी चेंजेस कर रहे थे वो 1 अप्रैल 2024 से कर रहे थे, है ना। और यहां जो भी चेंजेस कर रहे हैं एक साल पीछे जाके कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2023 से कर रहे हैं और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2024। इसका मतलब गलती हो गई है, ये बैक डेट पे जा रहा है, इसमें पार्ट्स एडजस्टमेंट भी मिक्स हो गया क्वेश्चन में। ठीक, अब जब क्वेश्चन में हो गया और विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2023 से करना है तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ध्यान से सुनना, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो इनको जो भी ट्रीटमेंट करोगे गेनिंग और सेक्रीफाइस में करोगे। किसमें करेंगे? बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं बची, इसका बेस एक ही था, गेनिंग और सेक्रीफाइस। ठीक है, फिर ये कह रहा है बट दिस डिसीजन टेकन अप प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2024 90,000, जो हमारा 90,000 का प्रॉफिट था 31 मार्च 2024 का, वो भी हमने गलती कर दिया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो किस रेशो में बांट दिया? ओल्ड। जबकि हमने 1 तारीख से 1 अप्रैल 2023 से नया रेशो कर दिया था नया रेशो कर दिया था ना, तो हमें उस रेशो में बांटना चाहिए था, लेकिन हमने उस रेशो में ना बांट के उससे पुराने वाले रेशो में बांट दिया जो 31 मार्च 2023 तक चल रहा था। फिर इसके बाद कह रहा है फर्म की गुडविल है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 ईयर परचेज प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इफेक्टिव। तो डेट बिकम इफेक्टिव मतलब जिस डेट को ये इफेक्ट आ रहा था उस डेट से 2 साल पहले तक का प्रॉफिट हमारी गुडविल का लिया जाएगा। इसका मतलब 31 मार्च 2024 में जो 90,000 का प्रॉफिट है इसको नहीं लेंगे गुडविल की कैलकुलेशन में। समझ में आ रहा? या दोबारा समझाऊं इस लाइन को? उसने कहा है firm goodwill was valued on the basis of aggregate of 2 year profit preceding the date decision became effective। जिस डेट से ये इफेक्टिव हुआ था, इफेक्टिव कब हुआ था? 1/4/2023 से हमारा नया रेशो चेंज हो गया था। कह रहा उससे पहले के जो प्रॉफिट हैं उससे गुडविल की कैलकुलेशन की जाए। अब समझ में आ गया? क्लियर है? और पिछले 2 सालों का प्रॉफिट क्या है? 31 मार्च 2022 और 23 का 60,000 और 75,000। कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको, 1,50,000 और 90,000 दिए गए हैं, पास जर्नल एंट्री कर लो भाई। तो पहले देखो यहाँ पे कैपिटल कितना है, बैलेंस दिया हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताओ कितना कितना है? 1,50,000 और 90,000। क्या मैं मान लू यहां तक समझ में आ गया? चलिए, तो पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे सैक्रिफाइस रेशो की। सैक्रिफाइस रेशो इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और पार्टनर बताओ कौन कौन है इसमें? ए और बी। तो ए का शेयर क्या था पहले? ए कितना कर, ए का रेशो, और यहां पे निकालेंगे बी का। ए का ओल्ड रेशो बताओ क्या था पहले? 2:1 था।
2/3, इसका कितना था 1/3। न्यू रेशियो क्या था 3/5 और 2/5, यही था। ठीक है, अब करो कितना आएगा 15, 5 दूनी 10 -9 यानी कि 1/15। ये क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? सौर्य चौहान, चलिए ठीक है। यहां पे 15, तो यहां कितना आ जाएगा 5 - 6 माइनस का 1/15, ये क्या आ गया गेन। क्या मैं मान लूं यहां तक समझ में आ गया सबको? आया यस और नो बोलो यार फटाफट। गुड। अब गुडविल की कैलकुलेशन ले लो। गुडविल कैसे करेंगे? गुडविल इज इक्वल टू क्या कह रहा है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कौन सा लेना है 2022 प्लस 2023। 2022 का प्रॉफिट देखो कितना दिया है क्वेश्चन में 60,000। कितना दिया है 60,000। और दूसरा कितना दिया है 75,000 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ रहा है 1,35,002। अच्छा नहीं, ये तो एग्रीगेट, ये कह रहा है टोटल निकालना है, एवरेज नहीं निकालना। एग्रीगेट 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज प्रॉफिट, एवरेज नहीं निकालना। सॉरी, इसमें क्या करना है एवरेज नहीं निकालना। तो गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। तो गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे तो क्या कह रहा है 2 ईयर जो है आपको लेके चलना है। जिस डेट को ये प्रॉफिट शेयरिंग से चेंज हुआ था उस डेट से पहले के 2 साल। तो 2022 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है और 2023 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? बताओ कितना दिया हुआ है 60,000 और 75,000। ये 60,000 दिया हुआ है और ये दिया है, तो ये हो गया 1,35,000। और गुडविल को किस रेशो में बांटते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो में। किस रेशो में बांटते हैं ठीक है। तो अब ए का शेयर बताओ क्या आएगा 1,35,000 का 1/15 कितना आएगा 9,000। ऐसी बी का शेयर भी यही आएगा 1,35,000 का 1/15, ये भी 9,000। लेकिन ये कर रहा है सेक्रीफाइस, ये कर रहा है गेन। तो जनरल एंट्री क्या बनती है बताओ गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्या एंट्री बनती है? तो जनरल एंट्री बना लेते हैं यहां इसी के नीचे। जनरल एंट्री के 5 कॉलम नहीं बना रहा हूं मैं, ऐसे ही बना रहा हूं ठीक है। तो एंट्री बन जाएगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कितने से 9,000। नरेशन क्या लिखोगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, चलिए दूसरी एंट्री अब हम बाद में देखते हैं। ये एंट्री समझ में आ गई? सौर्य चौहान गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेन देखो कौन है बी, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। और ये एक 1/15 यानी कि इसका 1,35,000 का 1/15। अच्छा अब देखो प्रॉफिट को भी चेंज करना है। प्रॉफिट बताओ कितना है हमारा 2024 का कितना था 90,000 था, जिसको गलती से हमने किस रेशो में बांट दिया था ओल्ड रेशो में। तो अब इसका गेनिंग सेक्रीफाइस में खत्म कर दो, इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ए का शेयर कितना जाएगा 90,000 का 1/15 बताओ 6,000। और 90,000 का 1/15 ये भी 6,000 आ जाएगा। ये क्या है सेक्रीफाइस, ये क्या है गेन।
ठीक है, समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करें। पहले इसका देखें, यहाँ पे इसकी एंट्री पास करो और कैलकुलेशन करें। तो पहले ये वाली करो, बी कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल कितना 9,000 किसमें, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय बीस कैपिटल अकाउंट कितना 9,000। और ये वाली जो एंट्री बनेगी वो बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 6,000 बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड। ठीक है, ये एंट्री यहाँ आ जाएगी टू बीस कैपिटल अकाउंट बाय एस कैपिटल अकाउंट, तो ये आ जाएगा 96,000 और ये आ जाएगा 1,59,000 माइनस करो तो ये आ जाएगा बैलेंस कितना आ जाएगा 1,53,000 और ये 87 ही आएगा ना 96 1,59,000। कोई डाउट्स किसी को, कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ लो। ये कैसे हुई, इसलिए पास एडजस्टमेंट का खेल है। किसी इसको ज्यादा दिया होगा ना रेशियो में, देखो पहला रेशियो क्या था इसका 2:1 था, अब रेशियो क्या है 3:2 है, और इसको बांट दिया हमने गलती से। जब पास एडजस्टमेंट करोगे तो पुराना प्रॉफिट लोगे और नया प्रॉफिट दोगे तो एडजस्टमेंट यही आएगा। एडजस्टमेंट की थी आपने, पास एडजस्टमेंट किया था, वही तो है ये। माइनस वाला क्या होता है गेन होता है ना, इसमें उल्टा चलता है, इससे उल्टा चलता है वो। फंडामेंटल पढ़ा था, भूल गए? कुछ कुछ याद आ रहा है। अच्छा ये तो मैंने शॉर्ट्स करा दिया, इसको अगर वैसे करोगे तो फिर वो स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट बनाओ, उसमें आपका यही आएगा निकल के। ठीक है, या दूसरा तरीका है सीधा इसको ऐसे निकाल लो, ये हिस्सा डेबिट हो जाएगा और ये हिस्सा क्रेडिट हो। या तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका वही है कि इसका स्टेटमेंट बनाओ, कहो तो मैं वो वाला करा देता हूँ, वो करा देता हूँ। पहले आप क्या लोगे, प्रॉफिट को पुराने रेशो में बांट दो, फिर नए रेशो में बांट दो, फिर एडजस्टमेंट करो लेना और देना, तो वो यही आएगा निकल के। तो इससे अच्छा डायरेक्ट कर दो 1/15। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है फिर भी पूछ लेना, और ऑनलाइन व्यूअर्स अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।